आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की सरकार से जुड़ी ये खबर है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बेहद बड़ा बयान दिया है। राम सूरत राय ने कहा कि कोई आए और इस विभाग को अच्छे से चलाए। राम सूरत राय ने कहा कि राजनीति में कुर्सी किसी की बपौती नहीं, किसी को आने का हक है, किसी को जाने का हक है। राम सूरत राय के इस बयान को उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राम सूरत राय ने अपने विभाग में जो कुछ ट्रांसफर किए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद ही उनका यह बयान सामने आया है। तो ट्रांसफर होके जाने पर राम सूरत राय ने क्या बयान दिया, सुनिए। राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे इस विभाग को अच्छे से चलाने। कोई भी आए और इस विभाग को अच्छे से चलाए। राम सूरत राय ने अपनी नाराजगी अपने शब्दों के जरिए, बयान के जरिए जाहिर कर दी। हालांकि जब राम सूरत राय से यह पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री के फैसले से नाराज हैं, चलिए एक बार फिर से सुनिए राम सूरत राय ने क्या कहा था। राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे इस विभाग को अच्छे से चलाने। तो राम सूरत राय से ये पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री के फैसले से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया वो सही, समीक्षा के बाद सब ठीक हो जाए। भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है। भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। एक सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 365 दिन में एक दिन 30 तारीख को, ऐसे तो कहने के लिए जून में बदली माननीय मंत्रियों का अधिकार है, लेकिन मैक्सिमम लोग लास्ट टाइम में इसलिए करते हैं कि कल को कोई दूसरा प्रेशर नहीं आए, तो 30 तारीख को एक दिन हम लोग ट्रांसफर करते हैं। बाकी तो मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल हम लोग बीच में भेजते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो समझेंगे कि दोबारा ट्रांसफर होगा, तिबारा ट्रांसफर होगा, और समीक्षा करने की बात है। समीक्षा मंत्री राम सूरत राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम सूरत राय जी, काहे नाराज हैं मुख्यमंत्री से? नाराज नहीं हूँ मैं। राम सूरत राय कभी नाराज नहीं होता है। जो विषय सामने आता है उसका दो टूक में जवाब देता हूँ। विषय तो सामने आया, दो टूक जवाब दिया, लेकिन जवाब में जो बात आपने कही, जो बयानों के माध्यम से, ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा कड़ा बोल गए? सबका जो स्वभाव होता है लोग बोलता है, जो नेचर है बोलता है, जो सिद्धांत है लोग बोलता है। हमारा जो विचार और सिद्धांत है कि हमने सबों का सम्मान किया, चाहे वो पैरवी करने वाले जितने लोग थे, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि थे, माननीय विधायक थे, सांसद थे, एमएलसी थे, और जो जितना 3 साल पूरा है इनका कुछ समय कम हो पर हम लोग विभागीय समिति करते हैं। का उस पर गठित होता है, किसी का अभ्यावेदन होता है। तो मेरा कहना है कि जो लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ, तबादला हुआ, घुसखोरी हुआ, तो मेरा दो टूक जवाब यही है कि इसमें हमने विधायकों का सम्मान करना अगर बुरी बात है तो उसको कैंसिल कर दिया जाए, बात समाप्त हो गया। अब उसमें बात की माननीय मुख्यमंत्री जी की हम लोग अधीन काम करते हैं, उनके पास कोई सूचना गई तो समीक्षा की बात हुई है, तो समीक्षा होगा। समीक्षा के उपरांत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। दूध का दूध, पानी का तो पानी होगा, लेकिन आपके बयान में एक बात और झलक कर सामने आई। क्या आप इतने परेशान हो चुके हैं कि अब छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं निकल। जब राजनीतिक जीवन में लोग आता है, जो कायर होता है वो निकल के जाता है, जो इच्छा शक्ति का मजबूर होता है उसी में लड़ाई लड़ता है, अपने आप को स्थापित करता है और जनता का सेवा करता है। तो मैं विगत 20 महीने से कंटिन्यू जनता का सेवा करते आया हूँ। जनताओं के बीच में बैठ करके मैं काम कर रहा हूँ, जनताओं का समस्या सुनता हूँ, उसके आधार पे मैं निर्णय लेता हूँ। कौन सी काम क्या कर रहा है, अच्छा काम शिकायत है, उसके आधार पे मैं निर्णय फटाफट करते रहता हूँ। उसमें अगर कहीं भूल हुई होगी तो उसको भूल माना जाएगा, अगर सही हुआ तो सही हुआ। आप इसको प्रेशर की तरह देख रहे हैं क्या राम सूरत राय जी? ये किसका प्रेशर है? भूमाफियाओं का प्रेशर है? इसके पीछे कोई प्रेशर काम कर रहा है क्या? मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं हूँ। मैं अपना काम कर दिया, मैंने विधायकों का सम्मान कर दिया। बाकी मुख्यमंत्री जी सबों के मुख्यमंत्री है, मंत्रियों के भी मुख्यमंत्री है और विधायकों के भी मुख्यमंत्री है। तो उनकी इच्छा के अनुसार जो बात होगी वो सर्वमान्य होगा। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कोई आए अच्छे से विभाग चलाए? इसका मतलब क्या है कि राम सूरत राय कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं? मेरी सरकार आजीवन नहीं रहेगी, मैं आजीवन मंत्री नहीं रहूंगा। मैंने स्पष्ट तौर पे आपसे भी कह रहा हूँ कि कोई आजीवन की बपौती संपत्ति नहीं है कि मेरी ही द्वारा रचे हुए लोग इस पर बैठेंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र
लोकतंत्र में गरीब अमीर फकीर का बेटा भी आएगा, राजा का भी बेटा आएगा, रंग का भी बेटा आएगा, जो आएगा इस सत्ता इस शासन को अच्छे से चलाना। तो कोई आए और विभाग को अच्छे से चलाए, यानी कि ऐसा आपको लगता है कि विभाग को आप अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आपके फैसले को बदल दिया गया? तो हमसे बाद में कोई आएगा। रामसूरत राय जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप तो बढ़िया चला रहे हैं विभाग। हम तो बढ़िया से चला ही रहे, लेकिन किसी को लगता हो, लेकिन मैंने बड़े पैमाने पर पहले नहीं, आप बता नहीं रहे किसको लगता है। अगर आपके फैसले को बदल दिया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि जहां खामियां हैं वहां पर आप एक्शन लेते हैं, लेकिन आपके एक्शन पर अगर कोई और एक्शन ले ले, मुख्यमंत्री जी विशेषाधिकार की बात हो या कुछ भी एक्शन ले ले, तो इसे क्या समझे हम? नहीं, मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भावना घटना कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि इसमें चाहे वो IAS लॉबी हो, चाहे जनप्रतिनिधि लॉबी हो, चाहे जनता का लॉबी हो, चाहे दलालों का लॉबी हो, जमीन के अंदर सारे लोग रोजगार के माध्यम से घुस चुके हैं और रोजगार को पनपना चाहते हैं, सरकार की जमीन को हड़पना चाहते हैं। तो वैसे लोग तो चाहेंगे कि अच्छे स्वच्छ छवि के लोग नहीं है। यही तो सवाल था कि ये प्रेशर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ऐसा आपको लगता है? सर, दलाल का गुट काम कर रहा है। जो दलाल चाहता है कि हम अपने ताकत के बदौलत किसी को टिकने नहीं। तो दलाल की ताकत क्या मुख्यमंत्री तक है? नहीं, मुख्यमंत्री जी का छवि स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी में कहीं कोई कोताही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास कोई ऐसा भटक नहीं है। लेकिन आगे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरे पीछे कोई और क्या करता है? आप पर भरोसा है मुख्यमंत्री को? बिल्कुल, मेरे ऊपर उनको पूरा भरोसा है। मैं काम करता हूँ और उस काम को मैं बड़े बेबाक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करता हूँ, उस बात को सुनते भी हैं, करते भी हैं। अब ये नई बातें आ गई हैं, इसलिए कोई बहुत पुरानी बातें इस विभाग में पहले भी समीक्षा हुआ था। अब इस राजस्व विभाग में ही समीक्षा होता है। लेकिन माइनस लेकिन आपके माइनस को उन्होंने प्लस कर दिया, तो इसका क्या हम अर्थ निकाले, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसको बिल्कुल क्लियर कीजिए रामसूरत जी। आपके माइनस को उन्होंने प्लस कर दिया, तो ये बताइए, इक्वेशन हमें समझाइए क्या हो रहा है? प्लस माइनस राजनीति में चलते रहता है। मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक है, उनका जो निर्णय है मुझे मान्य है, स्वीकार है। मुख्यमंत्री पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है और मुख्यमंत्री से हमारी इस विषय पर कोई बातें नहीं हुई है। और हमारे चीफ सेक्रेटरी ने हमारे एसीएस को बोला, एसीएस ने मुझको कहा कि माननीय का आदेश ऐसे से आया है, उस पर साइन करना, मैंने साइन कर दिया, बात खत्म हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामसूरत राय जी। आपकी बात से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर जो माफिया हैं उनका प्रभाव ज्यादा है। आपने भ्रष्टाचार की बात की तरफ भी इशारा किया। आपने ये कहा कि कई लोग हैं, ठेकेदार हैं, दलाल हैं, उनका प्रभाव बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उनकी सुन कौन रहा है? अगर कुछ लोग संलिप्त पाए गए या आपको लगा कि ऐसी चीजें हो रही हैं तो आपने तबादला किया, लेकिन अगर उसे फिर से पलट दिया गया तो ये प्रेशर कहां जा रहा है? और अब आकर रामसूरत राय ये जरूर कह रहे हैं कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हम पर पूरा भरोसा करते हैं। अच्छी बात है, भरोसा होना चाहिए। लेकिन सवाल जस का तस है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कोई आए और चलाए, विभाग को अच्छे से चलाए। हालांकि अब इस बात से रामसूरत राय बिल्कुल पलट चुके हैं। अब सीधी बात कह रहे हैं कि एक समीक्षा होगी, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। और इस मामले को लेकर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने क्या कहा है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस सभी को पढ़ना चाहिए। उसके तहत तमाम नियम कानून की जानकारी हो सकती है। सीधी बात यह है कि जो नियुक्त करता है वो समीक्षा करने का भी अधिकार रखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या जेडीयू में आरसीपी सिंह का चैप्टर क्लोज हो गया है? क्या अब जेडीयू में आरसीपी सिंह की गिनती के दिन रह गए हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब पार्टी को आरसीपी की कोई भूमिका तय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है। और हम क्या बता तो दिए, मैं आ गया हूं जमीन पर। पार्टी की ओर से कोई भूमिका उनके लिए तय की जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना भैया। अब तो खुद ही उनको तय करना है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का ये बयान किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के लिए है। कुशवाहा ने यह भी साफ कर दिया कि रामचंद्र को इसी बात की सजा मिली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का तीर निशाने पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि तब अध्यक्ष वही थे।
जानबूझकर रची गई या अनजाने रची गई, अब यह हम इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया, रिजल्ट तो यही है कि पहले के मुकाबले में हम कमज़ोर हुए। पार्टी की ओर से कोई भूमिका उनके लिए तय की जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना भैया। अब तो खुद ही उनको तय करना है ना। नतीजों के बाद 71 से 43 सीटों पर पहुंचकर जेडीयू सदन में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन आरसीपी पर फर्क नहीं पड़ा और कुछ महीने बाद वो मोदी सरकार में मंत्री बन गए। कुशवाहा कहते हैं कि कोई भी पार्टी किसी को इससे ज्यादा और क्या दे सकती है, इसलिए अब तो बस उन्हीं से पूछिए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई पोस्ट पार्टी में होता है क्या? भारत सरकार के मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, इससे बड़ी जगह कोई सरकार में हो सकती थी क्या? लेकिन आरसीपी के समर्थक तो अब भी उन्हें ही जेडीयू का नंबर 2 नेता बता रहे हैं। पार्टी के हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं। वो नीतीश कुमार जी के बाद दूसरे नंबर के नेता आरसीपी बाबू हैं। वैसे सियासत में कब किसकी बाजी पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो आरसीपी जेडीयू में चारों खाने चित्त दिखाई दे रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां डुमरा में इंजीनियरिंग के छात्रों का हंगामा, सड़क जाम कर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आपराधिक घटनाओं के विरोध में यह हंगामा छात्रों ने किया और आक्रोशित छात्रों ने आरोप लगाया है छात्र आपराधिक घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, ये उनका आरोप है। छात्रों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं और अपराधी छात्रों को टारगेट कर रहे हैं। जो छात्र हैं वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। छवि का लोग है, कॉलेज के बच्चे को टारगेट कर रहे हैं और हमेशा जब अकेले में अगर निकल रहे हैं कॉलेज कैंपस से, तो गांव में कॉलेज है, डुमरा हमेशा आना जाना रहता है। अगर घर भी जाना है तो डुमरा से ही गाड़ी पकड़ना है, या कुछ सामान लेना है तो डुमरा में आना पड़ेगा। अकेले अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो उसको उठा लिया जाता है, उससे पैसा लिया जाता है, उसका मोबाइल छीन लिया जाएगा, डराने धमकाने के लिए उसको पीटा जाएगा, पार्टिकुलर टारगेट किया जाता है। वैशाली के जंदाहा थाना क्षेत्र में शातिरों ने एटीएम से 22 लाख रुपए लूट लिए। केनरा बैंक के एटीएम से दिन दहाड़े नाटकीय तरीके से 22 लाख रुपयों की लूट हुई है। 2 लुटेरे एटीएम मैकेनिक बनकर आए और एटीएम में घुसकर शटर गिरा दिया और 22 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर वैशाली एसपी, एसडीपीओ महुआ समेत कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और बताया जा रहा है कि एटीएम में लगभग 22 लाख रुपए थे, जिसे लुटेरे दिन दहाड़े लूट गए। चल रहा था, बाकी इसमें गार्ड उन्होंने रखा है कि नहीं अभी तक तो पता चलेगा, गार्ड नहीं है। इस बारे में भी हम लोग बैंक से पूछताछ कर रहे हैं। तो बैंक जब तक हमें कुछ बता नहीं देता, वहाँ के कोई कर्मी नहीं आ जाते हैं उनका, तो तब तक हम लोग नहीं बता पाएंगे सर। हम लोगों का जो टॉप मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा कुछ घटना हुआ है, आप वहाँ पे जल्दी पहुँचिए। हम जितना जल्दी हो सका पहुँचे और ये सब पाए। यही कि बस आपके यहाँ कुछ घटना हुई है लूट की एटीएम के। और भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है। इशाकचक में 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई है। पैसे के विवाद को लेकर पथराव हुआ है। एक युवक जो गंभीर रूप से घायल भी हुआ, दूसरा पक्ष मारपीट और पथराव के बाद से फरार चल रहा है। खबर यह है कि पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और खबर है रोहतास से, जहां नौहट्टा प्रखंड के राजकीय मिडिल स्कूल में परछा में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने स्कूली बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील की खिचड़ी खाई। इस दौरान कई अधिकारी उनके साथ थे। डीएम विभिन्न योजनाओं की जांच करने पहुंचे थे और लगातार स्कूलों का वे दौरा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। परछा मिडिल स्कूल में डीएम ने बच्चों की भी क्लास लगाई। जांच, नल जल का जांच, आंगनबाड़ी सेंटर का जांच, सामुदायिक जो स्वच्छता जो हमारा केंद्र होता है वहाँ का जांच हुआ है। जांच में कुछ शिकायतें जो है प्राप्त हुई हैं। जमुई में एक अनोखी शादी हुई। दरअसल दहेज की वजह से युवक की शादी में देरी हो रही थी। युवक घर वालों से बगावत कर लड़की के घर पहुंच गया, फिर गांव वालों ने दोनों की शादी करवा दी। मामला सिकंदरा इलाके के जखड़ा गांव का है। सदर प्रखंड के नारडीह का रहने वाला विकास ठाकुर की शादी जखड़ा की 21 साल की ज्योति से ठीक हुई थी। लड़के के पिता ने दहेज के रूप में 2 लाख की मांग की थी। दहेज देने में देरी हो जाने के कारण लड़के वालों ने शादी तोड़ देने की बात कही। इस बीच में युवक विकास लड़की के घर पहुंच गया, फिर ग्रामीणों ने गांव के मंदिर में बगैर देरी शादी करवा दी।
घर में बोले तो घर में बोला कि तैयार इतना है, तब 4-5 महीना बोला रुकने के लिए। हम सोचे हम जाके अब ये जाके कर लेंगे, क्या करेंगे, तो उसलिए आके आगे भाग के कर लिए आगे कर लिए। हाँ, घर से आके। दहेज का क्या? दहेज वेज नहीं देगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। का पास पैसा वैसा नहीं था। हाँ, फिर शादी कर ले दोनों। फिर शादी कर लिए, तो ये आए तो क्या बोले थे? कि तुमसे शादी करें। हाँ, फिर अचानक पहुंच गए। जी। आई शादी कब होने वाला था? अगन। अगन मतलब दिसंबर महीने में। जी। कल देर भर में बकरीद मनाई जाएगी। पटना के गांधी मैदान में सुबह 8 बजे ईद उल अजहा की नमाज अता की जाएगी और इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। त्याग और बलिदान के प्रतीक बकरीद को लेकर पटना के गांधी मैदान में मुकम्मल तैयारी की गई है। रविवार सुबह 8 बजे बकरीद की नमाज अता की जाएगी और इसके लिए यहां तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि गर्मी बहुत अधिक है। सुबह 8 बजे नमाज अता की जाएगी। किसी भी नमाजी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पे पीने वाले पानी की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो नमाज अता की जाएगी, साउंड भी यहाँ लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में साफ कहा गया है कि किसी तरह से किसी भी अफवाह पर कोई नवाजी ध्यान ना दे, क्योंकि कई बार अफवाहें फैलाई जाती है और ऐसे में हताहत होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। इसके मद्देनजर यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाए, कहीं कोई चूक ना हो। सुरक्षा की व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो आम पब्लिक है उसकी एंट्री पर फिलहाल गांधी मैदान में रोक लगा दी गई है। कल ये गांधी मैदान के जो गेट हैं वो खोले जाएंगे ताकि जो नमाज अता की 8 बजे जो टाइम निर्धारित हुई है उस समय नमाज अता की जाए और उसके लिए ये तमाम तैयारियां की गई है। क्या कुछ तैयारी की गई है? यहाँ पे हम लोगों ने हर तरह से तैयारी करने की कोशिश की है, चाहे साफ़ सफाई की हो या हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पज़ से हो। प्रशासन का जो सहयोग है वो भी मिला है और तमाम लोगों ने, जैसे पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, हज वो भवन निर्माण ने और तमाम तरह की सिक्योरिटी पर्पज़, जहाँ तक कि जैसे सीसीटीवी कैमरा आप देख रही हैं, ये सब गवर्नमेंट ने लगवाई है। गवर्नमेंट की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से है और सारी तरह की जो कमेटी के काम है, नमाज ईदैन कमेटी गांधी मैदान का, उसने अपनी तरफ से सारी तैयारियां की नमाज के ताल्लुक़ से, चाहे वो नमाज की सफ़ बंदी का हो या आने वाले तादाद का है कि कितने लोग के आने का एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की है। प्रशासन का भी पूरा साथ है। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सारी तैयारियां यहाँ की गई है, मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी नमाजी को कोई परेशानी ना हो। हजारों की संख्या में यहाँ नमाजी आएंगे। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, पीने वाले पानी की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। कल सुबह रविवार 8 बजे बकरीद की नमाज गांधी मैदान में अता की जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में आरपीएफ ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। आरपीएफ ने पैसों से भरा पर्स यात्री को लौटाया है। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रहे यात्री के पर्स ट्रेन में छूट गया और पर्स के अंदर 10,000 रुपये, एटीएम कार्ड समेत अन्य कागजात थे। यात्री जब गोरखपुर स्टेशन उतरा तो उसे याद आया कि पर्स ट्रेन में ही छूट गया। उसने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद आरपीएफ अधिकारियों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए युवक का पर्स जब्त कर उसे लौटा दिया। जब गुम हुआ पर्स यात्री को मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और आगे देखिए जोहार झारखंड।